Hello everyone, welcome to session. So in this session, we're going to do special equation part 3. And I hope you have watched previous session that was part 1 and part 2. If you haven't, so make sure you watch those sessions also. In part 1 and part 2, we have discussed these three equations and how to find the integer solution of these equations. And today we're going to discuss these equations and how to find the integer solution of these equations. So let's discuss. This is the first question. How many ordered pairs of positive integer x, y satisfy this equation? So basically we have to find the positive integer solution of this given equation. So for this there are two approaches. एक तो तुम्हारा बेसिक अप्रोच है जो मस्ट है, आना ही चाहिए तुम्हें, दैट आई विल एक्सप्लेन, एंड द अदर वन इज द फॉर्मूला अप्रोच, and that is in the next slide. I will show you the formula. You can directly put the values and you will get the answer. So first let's discuss the basic approach. Then I will show you the formula also. So if you want to score high percentile, you need to remember the formula also, so that suppose similar question comes, you can solve faster. And you need to know the basic approach also. If there are any changes or different thing has been asked, you can simply solve the questions. Fine. So if you solve this equation with the help of basic approach, so first step is to reduce this equation, to modify this equation in the form of प्रोडक्ट, है ना. तुम्हें इस इक्वेशन को पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा इफ यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के इसको फिर दो तरीके हैं. इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, देयर आर टू अप्रोचेस. वन इज द बेसिक अप्रोच एंड अदर वन इज द डायरेक्ट शॉर्टकट अप्रोच. यू कैन से शॉर्टकट अप्रोच. सो आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन द बेसिक अप्रोच, देन आई विल शो यू द शॉर्टकट. सो फॉर दिस बेसिक अप्रोच जस्ट एक बार चेक कर लो. आफ्टर दैट always you need to use shortcut approach. Fine. तो यहाँ पर शॉर्टकट अप्रोच तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट में तुम्हारा बेसिक अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ठीक है, चलो इसको करते हैं, पहले रिड्यूस करते हैं. पहले मैं तुम्हें बेसिक अप्रोच से रिड्यूस करके दिखाता हूँ और मॉडिफाई करके दिखाता हूँ. देन आई विल शो यू द हेल्प ऑफ शॉर्टकट. शॉर्टकट तुम किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो. डायरेक्टली इक्वेशन तुम्हारी रिड्यूस हो जाएगी एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई. बेसिकली इसको प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी. ओके, तो देखो इसको कैसे करते हैं. बेसिक अप्रोच से पहले एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/8. सो दिस बिकम्स 8x प्लस 8y इक्वल्स टू x. नाउ इफ यू सी दिस इक्वेशन, इफ यू केयरफुली सी दिस इक्वेशन, तो ये तुम्हारा इक्वेशन जो है लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन के टाइप है. लाइक ये इक्वेशन जो है यहाँ पर इस इक्वेशन का टाइप है. तो पैरेलली लाइक टुगेदर वी आर लर्निंग दिस इक्वेशन ऑल्सो. ये इक्वेशन तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में हम ये इक्वेशन के भी देख रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे. फाइन. देखो इस अब यहां से तुम सीखोगे कि इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस. तो ये इक्वेशन है तुम्हारी. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू सी. सी तुम्हारा यहाँ पर 0 है. ठीक है, अब क्या करना, 8x माइनस एक्स वाई, 8y इक्वल्स टू 0. लेट्स टेक, इसमें x कॉमन है तुम्हारा, so this become 8 minus y, 8y. So you need to make same thing here also. So if I do here like minus 64, because what I want, मैं चाहता हूं कि ये वाली चीज यहां पर भी बन जाए. ठीक है, देखो अभी समझ में आएगा. अब अगर मैं 64 इधर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं टू बैलेंस द इक्वेशन, आई ऑल्सो नीड टू सब्ट्रैक्ट 64 दिस साइड. So this is x 8 minus y, and this is plus, not plus, take minus, because here you can see this is minus. So take minus outside, take minus 8 common na in dono mein, so I take minus 8 as a common. So here it is minus y and plus it is the thing. Fine. So this is minus 64. So this becomes like x minus 8 and 8 minus y equals to minus 64. If I take minus, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, y माइनस 8 कर दूं. मैंने माइनस कॉमन लिया और यहाँ से माइनस कैंसिल कर दिया. सो दिस इज द रिड्यूस्ड इक्वेशन. ये तुम्हारी मॉडिफाइड इक्वेशन है प्रोडक्ट फॉर्म की. देखो ऐसी द इक्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. अब क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे. सो आई होप दिस स्टेप इज क्लियर, कैसे रिड्यूस करोगे. एंड सेम अप्रोच है तुम्हारा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का. सेम मेथड यू विल यूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. इनको भी एंड में करेंगे, बट दिस इज द वे टू डील विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. आई होप ये अप्रोच क्लियर.
अब देखते हैं डायरेक्ट, हाउ यू विल डायरेक्टली राइट दिस प्रोडक्ट दिस इक्वेशन इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। तो मैं तुम्हें एक लाइक जनरल एग्जांपल से बताता हूँ। हो सकता है कभी कभी यहाँ पर कोई नंबर, तो सपोज लेट से ऐसे, लेट से है ना, इनके प्रोडक्ट में भी तो कुछ हो सकता है, लेट से लाइक टी अपॉन, ये तुम्हारा इक्वेशन है एक्स वाई, है ना, कहीं पर भी नंबर यहाँ पर जैसे वन वन है बट कुछ और भी हो सकता है। सो हाउ यू विल राइट दिस इक्वेशन इनटू प्रोडक्ट फॉर्म डायरेक्टली। अब डायरेक्ट तुम्हें लिखना है तो क्या करोगे, के को इधर मल्टीप्लाई कर दो पहले, ए के, सॉरी दिस के यहाँ पर ऑलरेडी है तो इसको लेट्स टेक एम लेते हैं, लेट्स टेक इसको एम। तो एम को तो पहले पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस एम को इधर कर दो, ए एम बी एम, इस साइड राइट हैंड साइड को वन बना लो, टी को इधर ले आओ, के टी एंड एक्स प्लस एल टी। अब क्या करना है, सिंपल देखना, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है तुम्हें, के टी एक्स माइनस ए एम प्रोडक्ट, सेम इसको करना है तुम्हें, ये प्लस नहीं, ये लाइक टी है, ठीक है, दिस इज टी, ये प्लस का साइन है और ये टी है, एल टी वाई माइनस बी एम इक्वल्स टू, अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, यहां पर तुम्हें इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ए बी एम स्क्वायर। तो ये तुम्हारा जनरल लाइक दिस द शॉर्टकट टू डायरेक्टली राइट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, अब देखो इसको कैसे लिखोगे, 8 को इधर ले आओ, 8 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1, राइट हैंड साइड मैंने 1 बना लिया। अब क्या करना है तुम्हें, एक्स माइनस 8 वाई माइनस 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस एट दैट इज 64, यही इक्वेशन हमने रिड्यूस की थी, सेम इक्वेशन वी हैव फिगर आउट, है ना, जो बेसिक अप्रोच से मैंने किया था सेम इक्वेशन आया था। नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन के लिए। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है कि लाइक कैसे तुम इक्वेशन को एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे, दिस स्टेप इज क्लियर। आई होप एक तो बेसिक तरीका है जिसमें इन बिटवीन तुम्हारी ये इक्वेशन आएगी, है ना, एंड यू विल रिड्यूस दैट, सॉल्व करके तुम इस इक्वेशन पर पहुंचोगे। देन आई टोल्ड यू द शॉर्टकट जो तुम्हें याद रखना है और एग्जाम में तुम्हें यही यूज करना है। अब इक्वेशन कैसी भी आ जाए, यहाँ पर 1 है, लाइक के है, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग इज देयर, दिस इज द वे टू फिगर आउट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन। चलो अब डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप समझ में, इसका मैंने लाइक प्रोडक्ट फॉर्म लिखा, तो दैट इज एक्स माइनस 8, 8 ऊपर आ जाएगा ना, वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 64। अब अगर इसका सॉल्यूशन देखो, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, सो आई कैन राइट लाइक 164 232 एंड 416। अब यहाँ पर भी देखो तुम्हारे प्रोडक्ट, तुम्हारे फैक्टर्स का यूज है, ठीक है, सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट, नंबर में मैंने तुम्हें बताया था यू हैव टू राइट फैक्टर्स इन दिस वे, 5 नहीं 6 नो 7 8, 8 का स्क्वायर है। अब अगर तुम देखो x माइनस 8 इक्वल्स टू 1, तो कितना आएगा, x इक्वल टू 9, x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है 64 प्लस 8 दैट इज 72। तो बेसिकली x इक्वल्स टू 8 प्लस k, y इक्वल्स टू 8 प्लस k1 ले लेते हैं, इसको k2 ले लेते हैं, ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो अगर k1 और k2 तुम्हारा पॉजिटिव है, इफ k1 एंड k2 इज पॉजिटिव, यू ऑलवेज गोना गेट पॉजिटिव आंसर, है ना, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव आंसर ही तुम्हें मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ, लेट्स रिवर्स इट, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 2 एंड बिकॉज इसने ऑर्डर्ड पेयर पूछे हैं 8 इंटू 8। सो अब ये कितने सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, बट इसमें तो सेम ही सॉल्यूशन होगा, 8,8 लिखो या 8,8, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला, तो ये एक सॉल्यूशन देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशन, तो इसके पॉजिटिव इंटीजर कितने, 7 सॉल्यूशन, देयर आर 7 पॉजिटिव इंटीजर ऑर्डर्ड पेयर फॉर दिस गिवन इक्वेशन। इज इट क्लियर, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, है ना, क्योंकि देखो
लाइक 9,72 एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन है तुम्हारा 72,9, ठीक है। बट 16,16 में 16,16 और 16,16 दोनों ही सेम है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। अब अगर फॉर्मूला देखो इसका कैसा बनेगा, फॉर्मूला बनेगा इसका लाइक नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, अगर इसको के कर ले तो दैट इज के स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए लाइक अगर हम चेक करें अपने आंसर को, आंसर हमारा 7 आ रहा था और के का स्क्वायर होता है दैट इज 64, 8 का स्क्वायर 64, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 64 दैट इज 2 टू द पावर 6 होता है, दैट इज 7। सो 7 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल, लाइक तुम्हें अप्रोच समझ में आया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया। और फॉर्मूला का देखो ये चार्ट बना, दिस फॉर्मूला हैज लिमिटेशन। आई होप तुम्हें लिमिटेशन समझ में आ गई होंगी कि ये सिर्फ 1 होना चाहिए। ये जो लाइक इसी फॉर्म के लिए फॉर्मूला वर्क करेगा व्हेन फॉर्मूला इज ऑफ दिस फॉर्म। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा टाइप का है 3/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 4, यू कैन नॉट सॉल्व विद द फॉर्मूला। या फिर क्वेश्चन तुम्हारा लाइक 2x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/2/3 समथिंग, this type of questions will not able to solve with the formula, clear है। तो these are the limitation of formula, I hope clear। but अगर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है you can directly apply the formula and I have also explained कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है। सिमिलरली इनको तुम खुद से कोशिश करो कि कैसे ड्राइव हो रहा है। सो यहाँ पर f का मतलब है नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। एफ के स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ के स्क्वायर, ये k है तुम्हारा। एफ के स्क्वायर का मतलब है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ के स्क्वायर and this t is your like number of integer solution, total number of integer solution, and this p is your positive integer solution। number of one positive and one negative integer solution से मतलब है तुम्हारा कि लाइक अगर सपोज मैं इसको लिखता हूँ 6 है ना, लाइक इसको 6 लिखता हूँ तो आई कैन राइट -2 -3 ना, तो उस केस में हो रहा होगा कि लाइक x का एक वैल्यू आ रहा हो -3 और y का वैल्यू आ रहा हो +2, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात क्लियर है। सो यू कैन रिमेंबर दीज फॉर्मुलाज एंड यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज एंड यू कैन गेट द आंसर, बट अगेन लिमिटेशन इज क्लियर, दिस कैन नॉट सॉल्व एनी अदर टाइप ऑफ लाइक जहां पर ए बी सी या फिर कुछ और आ जाएगा, यू कैन नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चंस। यू कैन ओनली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर ये 1 होगा, ये 1 होगा, इनके कोफिशिएंट 1 है और ये वैल्यू 1 है, फाइन। ओके, नाउ यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव इंटीजर प्लस के साथ है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ के स्क्वायर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 स्क्वायर दैट इज 144। 144 के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर देखो तो 16 इंटू 9 होता है, 16 इंटू 9 144 होता है, दैट इज 5 इंटू 3 दैट इज 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। बेसिक अप्रोच से कैसे करेंगे, बेसिक अप्रोच से करेंगे x माइनस 12 को इधर ले आएंगे ना, 12 राइट हैंड साइड को 1 बना लेंगे, y माइनस 12 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 144। अब इसको ऐसे लिख के कर सकते हो, ठीक है, 2.72 जो भी आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये माइनस वाला है, माइनस का फॉर्मूला देख ले, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। अगेन अगर इसको रिड्यूस करोगे और मैं तो डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ उसका प्रोडक्ट फॉर्म एंड देन विल अप्लाई द फॉर्मूला ओनली। सो 10/x माइनस 10 1। अब क्या करो, इसको प्लस और ये ऐसे कर दो, ठीक है। नाउ x माइनस 10 एंड y माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस करोगे तो दिस इज -100। दिस थिंग इज क्लियर। तो ये तुम्हारा इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन हियर, ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो अगर इसको रिड्यूस करना चाहो, अगर नॉर्मली तुम सॉल्व करना चाहो तो यू कैन सॉल्व लाइक 1 - 100, ऐसे तुम्हारे केसेस बनेंगे। दिस है ना, दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, 2 - 50 एंड लाइक 4 - 25 520 देन 6 7 8 9 10 -10। और इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 - 100 एंड -250। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं -520 -10 10। ये तरीके इसको ऐसे लिखने का। या फिर अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला से देखते हैं। अब ऐसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से टोटल इंटीजर सॉल्यूशन है। अब फॉर्मूला देखो इस पे कैसे करेंगे, फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज टोटल इंटीजर सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है 2 इंटू
2 इंटू 10 स्क्वायर, इसके बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स -1। तो 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स तुम्हारे होते हैं, डेट इज 25 इंटू 4, डेट इज 9। तो 2 इंटू 9 -1, डेट इज 17। 17 इज योर आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। One thing you need to be like very vigilant about, अगर सपोज इसके पॉजिटिव इसके टोटल इंटीजर्स, एक मिस्टेक होती है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसकी सपोज तुम्हें लाइक टोटल इंटीजर सॉल्यूशन निकालने होते हैं, लाइक टोटल इंटीजर सॉल्यूशन अगर इसके निकालने हैं तो देखो एक मिस्टेक क्या हो सकती है, अगर तुम फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हो, अगर इसमें फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, बट अगर फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हो तो एक मिस्टेक होती है, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। उसको लिखते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, जो बेसिकली लाइक 144 आ गया। अब इसका देखो अगर टोटल इंटीजर करो तो इसका ये दोनों फैक्टर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 - 144। अगर तुम्हें याद हो लास्ट में जब हमने किया था, लास्ट सेशन में ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी, ऐसे लिख सकते हैं। इसका भी देखो 144 आएगा पॉजिटिव, बट इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, x -12 दैट इज x इक्वल टू 0, y का क्या रहा है माइनस एंड दैट इज -12, y इक्वल्स टू 0 रहा है। ये मिस्टेक होती है, अगेन मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ इस चीज पर। फॉर्मूला यूज करोगे तब तो नहीं होगा, फॉर्मूला में चीज एलिमिनेट कर दी गई है, बट जब नॉर्मल तरीके से करोगे बेसिक अप्रोच, तुम इसको गलती से काउंट कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाले सॉल्यूशंस तुम हटा रहे हो, ठीक है, अगर टोटल इंटीजर काउंट कर रहे हो। तो देखो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं 0 पुट करूं तो -12 दैट इज 144 सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन से अकॉर्डिंग 0,0 इज अ सॉल्यूशन, बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इज दिस अ सॉल्यूशन? दिस इज नॉट डिफाइंड ना, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो यू हैव टू चेक दिस थिंग, ये तुम्हें चेक करना। तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। तो बेसिकली है क्या, दिस इज द रिड्यूस्ड इक्वेशन, ये इसका रिड्यूस्ड इक्वेशन और यू कैन से मॉडिफाइड इक्वेशन है। सो वेन एवर यू आर डूइंग द सॉल्यूशंस, सो मेक श्योर दिस इज योर पेरेंट इक्वेशन, इसको पेरेंट इक्वेशन बोलते हैं। जो तुम वैल्यूज देख रहे हो वो पेरेंट इक्वेशन को कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं बना रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मिस्टेक नहीं करना, आई होप दिस इज क्लियर। ये मिस्टेक हो सकता है, 0,0 सॉल्यूशन दिख रहा है बट 0,0 सॉल्यूशन, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये जस्ट सिंपल रिड्यूस करना मैं तुम्हें सिखाई दिया, आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एंड वी लेट्स सी द फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द कैट। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, 4/x plus 3/y इक्वल्स टू 1/12। सो लेट्स बस रिड्यूस, है ना, इसको पहले XY प्रोडक्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो लाइक अप्रोच विल बी 48, राइट हैंड साइड 1 बनाते हैं, 36y, दिस इज 1। नाउ सिंपल, x - 48 y - 36 इक्वल्स टू -48 - 36, तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 48 इंटू 36। अब इसके तुम्हें नेचुरल नंबर सॉल्यूशन बताने हैं। तो अगर देखो तो यहां पर क्या होगा, 1 इंटू 48 इंटू 36, ऐसे करके कुछ नंबर्स आएंगे, है ना। पॉजिटिव इंटीजर पे हमें फोकस करना है। x का आंसर क्या है 48 प्लस k1, y का आंसर क्या है 36 प्लस k2। सो जब तक ये वैल्यू पॉजिटिव है, टिल देन ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए ना, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर यहाँ पर मैं लाइक 2 से 7 जो भी मल्टीपल आएगा 24 इंटू 36, फिर 3 के साथ अगर मैं लिखूँ 16 इंटू 36, ऐसे करके ये नंबर देखो पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है। तो अब दूसरा तरीका क्या, इसको ऐसे भी लिखोगे तो लाइक सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, है ना, सारे फैक्टर्स एक लाइन में आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस थिंग, जो भी हमने पीछे देखा दैट वाज जो इसके लिए भी था, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला इस पे लग रहा है, बट यू हैव टू यूज योर लाइक थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा, जस्ट रैंडमली फॉर्मूला पुट नहीं कर देना होगा, ठीक है, कि लाइक 12 का स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा दिया, नहीं, यू हैव टू मेक द इक्वेशन, यू हैव टू चेक इफ फॉर्मूला विल वर्क और नॉट। बेसिकली फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर तुम प्रॉपर मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस। अब एक एक लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस थिंग। अब देखो इसके पॉजिटिव सॉल्यूशन, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन की बात हो रही है। अगर निगेटिव पूछता देन हमें चेक करना पड़ता, ठीक है।
तो 48 इंटू 36, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 16 इंटू 3 एंड 9 इंटू 4। तो दिस इज बेसिकली, देखो नंबर्स का पूरा यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। 2 टू द पावर ये कितना हो जाएगा? 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो दैट इज 7 इंटू 4, दैट इज 28। तो इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितने हैं? 28। 28 इज योर आंसर। होप दिस थिंग इज क्लियर। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। इक्वेशन रिड्यूस करोगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। इंटीजर सॉल्यूशन तुम्हें निकालने सारे। So reduce the equation and let me know your answer in the comment section with the slide number. Slide number के साथ मुझे comment में इसका आंसर बताना। Now solve this question. How many ordered pair of integers satisfy the equation? चलो इसको solve कर लेते हैं, या फिर like इसको भी होमवर्क करो, इसको भी मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में द स्लाइड नंबर। ये वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिमिट दी हुई है ना, देखो यहाँ पर लिमिट दी हुई है। एंड सिमिलर टाइप क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द कैट, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं। सॉल्व एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स वेयर b इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो लिमिट, तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला कोई वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर एग्जैक्टली यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन जहां पर b की वैल्यू पॉजिटिव है। बेसिकली a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, यही बोला। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स वेयर b इज ग्रेटर देन 0 एंड देन so first reduce this, so that is a and a minus 8 आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। b minus 12 आ जाएगा, so this will become 12 at 96। now you need to figure out कि यार b का वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 0 हो, डजेंट मैटर a क्या है, a नेगेटिव भी हो सकता है, b तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर b को पॉजिटिव होना है तो k की वैल्यू देखो क्या होनी चाहिए, k1 की वैल्यू, K1 must be like greater than -12, -12 या फिर like greater than -12 या फिर greater than -13। -13 नहीं, इसमें कितना 11 होगा ना, 11 पे देखो, अगर ये इतना है तो 11 पे देखो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर K1 की वैल्यू निगेटिव है तब भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी पॉजिटिव। तो ये तुम्हें करना है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि जो B के यहाँ पर जो आएगा, इसको मैं अगर K लेता हूँ और इसको L ले लेता हूँ, ठीक है, K1 हटाओ, K ले लेते हैं सिर्फ। तो जो K की वैल्यू है तुम्हारी, डैट मस्ट बी लाइक B - 12 की वैल्यू है जो डैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -11। इसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। ए से हमें कोई मतलब नहीं, ए कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसके फैक्टर लिखूं 196, 248, 3 तुम्हारा 32, 4 तुम्हारा 4, 2 24, 6 7 8, 9 से नहीं हुआ, 10 से नहीं हुआ, 11 से, तो ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं। तो एक तो ये सारे, इसमें सारे में b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, है ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। के देखो इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, के की वैल्यू इससे बड़ी है। अब ये भी हम कर सकते हैं, इसको 1 2 3 4 6 8 ऐसे लिख सकते हैं, और रिस्पेक्टिव में इसके 96 48 32 24 16 और 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अभी सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कितने सॉल्यूशन है? 1 2 3 4 5 6 और 6 ये 12, अभी तक 12 आ गए। अब क्या हम ये कर सकते हैं, लाइक वी कैन डू लाइक -1 -2 -3 -4 -6 -8। आई होप ये समझ में आ रहा है, लाइक जस्ट मैंने इसको इधर लिख दिया, ठीक है। -48 ये सॉल्यूशन देखो जरा, -96 -1 भी तुम्हें क्या देगा? 96 देगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे। और अगर इसकी वैल्यू -1 है, सो दिस विल बी द पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है, हमें क्या चाहिए? बी पॉजिटिव चाहिए। अभी कितने सॉल्यूशन में लिखे? ऑलरेडी 12 सॉल्यूशन हो चुके। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज कितने 6 सॉल्यूशन विल आल्सो वर्क। 6 सॉल्यूशन में भी तुम्हारी बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, -8 पुट करोगे, -6 से सारे इसको सेटिस्फाई करना, फाइन। बट क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? -96 नहीं, -48 नहीं, -32 नहीं, -24 नहीं, -60 नहीं, ओनली दीज 6। सो टोटल सॉल्यूशन तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 18। टोटल तुम्हारे सॉल्यूशन हो जाएंगे 18।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मैं फिर से करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा के सही से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, ये सॉल्यूशन तो पॉसिबल है। मैंने तुम्हें के की रेंज दिखाई, के की वैल्यू जब भी -11 या -11 से बड़ी होगी देन यूल हैव पॉजिटिव सॉल्यूशन। बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। यहाँ पर देखो तुम कुछ भी पुट करो, लाइक -10 पुट करो, -9 पुट करो, है ना, वॉट एवर वैल्यू पुट दिस विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू। तो एक तो इतने सॉल्यूशन है। दूसरा 96 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर तुम्हें याद हो लास्ट सेशन में मैंने करके दिखाया होगा तुम्हें ये चीजें। 96 1, 48 2 एंड 32 3, 24 4, 12 6 एंड 12 8, सॉरी 16 6 है। तो देखो ये 6 सॉल्यूशन, ये 6 सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं और सॉल्यूशन देखो, और क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। ऐसे ही दो और बनाए जा सकते हैं ना, ऐसे इनको लिखने के दो और तरीके हैं। क्या तरीके, लाइक 196, इधर लिखते हैं 196 -1 -96, -2 -48, -3 -32, -4 -24, -6 -16, -8 -12, ये भी 96 देगा तुम्हें। बट यहां पर देखो क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, निगेटिव होगा, लेस देन। अगर मैं बी 12 प्लस -96 करूंगा तो ये बी लेस देन 0 आ जाएगा। डेट, तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, दिस सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पर लेस देन 0 आ रहा है। अब एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, वी कैन राइट लाइक दिस 96 -48 -32 -24 -16 -12, this is 2, this is 3, this is 4 6 and 8। यहाँ पर देखो अभी मैंने बताया अगर k की वैल्यू, तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या हैं, आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा है। दिस इज a -8, दिस इज लाइक नोट, जो जो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, दिस इज a -8 का वैल्यू है एंड दिस इज b -12 का वैल्यू है। दिस इज a -8 का वैल्यू है, ये तुम्हारा b -12 का वैल्यू है। अगेन सेम यहाँ पर a -8 का वैल्यू, b -12 का वैल्यू, a -8 का वैल्यू, b -12 का वैल्यू। ऐसे लिख सकते हैं ना 96, तो ये सारे रिजल्ट तुम्हें 96 देंगे प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो ये तो हमने चेक कर लिया नहीं पॉसिबल है, दिस इज नॉट अवर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन पॉजिटिव वैल्यू देगा, बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, हमें ए की वैल्यू से मतलब नहीं है, जस्ट बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है। बी का ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहाँ पर भी बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 12 में 1 ऐड करोगे 12 में बी साइड जाएगा ना, बेसिकली बी 12 प्लस के फॉर्म आएगा। तो अगर के की वैल्यू देखो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब के की वैल्यू जब निगेटिव है तो ये सारे सॉल्यूशन नहीं आ रहे, बी देखो 0 आ रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए, इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट ये वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं। -1 पुट करोगे 11 आएगा, -2 पुट करोगे 10 आएगा, -3 पुट करोगे तो 9 आएगा, -4 पे 8 आएगा, -6 पे 6 आएगा, -8 पे 4 आएगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही, सो दैट्स व्हाई दीज आर योर सॉल्यूशंस। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 और 6 का 3 टाइम्स दैट इज 18 सॉल्यूशंस है। अगेन अब अगर यहाँ पर फॉर्मूला तुम जाके देखो, फॉर्मूला वर्क करेगा, बट यू हैव टू चेक वन दिस थिंग, ये चीज तुम्हें हटानी होगी, ठीक है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड दिस फॉर्मूलाज और केयरफुली यूज करना है। अभी मैंने तुम्हें बताया इन फॉर्मूला की लिमिटेशन ये है कि सिर्फ इस पे वर्क करते हैं, बट एक्चुअल में देखो इस पे भी तुम्हारे काम कर जाएंगे। ये जो इक्वेशन है इस पे भी काम कर जाएंगे, इस पे काम नहीं करेंगे जब इनके फैक्टर्स आ जाएंगे, इस पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप ऑफ ये लाइक इस पे काम नहीं करेंगे, इस टाइप की इक्वेशन में जब इसकी और इसकी और इसकी कुछ वैल्यूज होंगी तब काम नहीं करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द केस में यू हैव टू लिटिल केयरफुल, और a/x ± by इस टाइप ऑफ इक्वेशन में भी फॉर्मूला तुम्हारा वर्क करेगा, बट जस्ट केयरफुली यूज करना होगा तुम्हें। वही अगर तुम फॉर्मूला याद करोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट, बट अगर तुम फॉर्मूला समझोगे देन यू विल एबल टू इम्प्लीमेंट। मैंने तुम्हें इसका डेरिवेशन करके दिखाया, सिमिलरली यू कैन डिराइव दिस आल्सो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा तब भी वर्क करेगा जब ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है।
स्टिल दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाई। बट अगर इनकी कुछ प्रोडक्ट आ जाएंगे देन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए भी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं बट केयरफुली यूज करना है, डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो गलतियां हो जाएंगी। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, इन क्वेश्चंस को कर लोगे। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन योर होमवर्क, y ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है तुम्हें। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर तुम डायरेक्ट देखो तो आंसर निकाल लोगे इसका। आई होप तुम्हें ये सब करने मैंने एक्सप्लेन किया है तुम्हें, यू विल नॉट रिक्वायर टू डू दिस थिंग, है ना। तुम्हें पता है इसको कैसे करोगे, x माइनस 5 है ना, सही है। मल्टीप्लिकेशन आई होप 31 इक्वल्स टू 155 इंटू 31। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे और नंबर ऑफ फैक्टर्स का हाफ करके 3 टाइम्स कर दोगे, ठीक है। अब वो मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, डैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, वही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना कैसे हो रहा है। आई एम नॉट बेटिंग कि लाइक सही होगा कि लाइक हाफ करके 3 टाइम्स कर दोगे, ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश मत करना। यू हैव टू चेक, सॉल्व एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर, ठीक है। सो नाउ सी दिस क्वेश्चन हैज कम इन कैट 2007, 7 में क्वेश्चन आया और लाइक कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन 17 पर आया। एंड यहाँ पर देखो ए बी का कंपेरिजन था और यहाँ पर एन की लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला। अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं पता यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक्स, फाइन। एंड फॉर्मूलाज को समझो कैसे डिराइव हुए, सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो, कि अगर थोड़ा मॉडिफाई भी करके उसे यूज कर पाओ तुम क्वेश्चंस में, जैसे हमने पीछे किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट राइट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, तो डायरेक्टली रिड्यूस करते हैं जो मेथड है उससे। दैट इज m माइनस 12 एंड दिस इज n माइनस 48 इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 48, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो n का रेंज क्या है, n इज एन ऑड इंटीजर, n तुम्हारा ऑड हो और दोनों पॉजिटिव है, m एंड n इज पॉजिटिव। तो अगर इसको मैं n लेता हूँ और इसको k लेता हूँ तो बेसिकली m इक्वल्स टू 12 प्लस l आएगा और n इक्वल्स टू 48 प्लस k आएगा। अब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, बोथ नीड टू बी पॉजिटिव। तो अगर हम लाइक इसके रिस्ट्रिक्शन देखें तो l की वैल्यू तुम्हारी किससे, -12 से बड़ी होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू लाइक यहाँ पर तुम -11 रखो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, -10 रखो पॉजिटिव आएगी, -9 -8 पॉजिटिव आएगी। n की लिमिट अगर देखो यहाँ पर तो n की वैल्यू तुम्हारी -48 से बड़ी होनी चाहिए। अगर -47 रखोगे तो 1 आ जाएगा। और दूसरी चीज लेस देन 60 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू लेस देन 60 होनी चाहिए। तो k की वैल्यू, नॉट ये n की वैल्यू नहीं, ये k की वैल्यू की लिमिट है। जो k की वैल्यू है तुम्हारी दैट मस्ट बी लेस देन 12, 12 से कम, अगर 12 हो जाएगा तो 60 आ जाएगा ना। एंड वी नीड द सॉल्यूशंस फॉर वेयर n की वैल्यू 60 से कम है। सो दीज आर द 2 रेंजेस, ये रेंज में तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है, राइट। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला वर्क नहीं पड़े करेगा, यू हैव टू लाइक थिंक थ्रू दीज रेंजेस। अब यहाँ पर देखो k का रेंज क्या हो सकता है, लाइक एक तो देखो ऐसा आएगा 12 48 ऐसा आएगा, इन सब के लिए तो पॉजिटिव आंसर है। बट n के लिए अभी देखो लिमिट है, n की जो k की वैल्यू है वो 12 से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको 12 लेता हूँ तो यहाँ पर 48 आएगा, देखो ये पॉजिटिव सेटिस्फाई कर रहा, बट ये 60 हो जाएगा और हमें आंसर चाहिए 60 से कम। तो 12 से कम फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, देखो 12 से लेस 11 फैक्टर हो सकता है, नहीं। 10 फैक्टर है इसका, नहीं। 9 फैक्टर है इसका, हाँ 9 फैक्टर। अगर इसका 9 फैक्टर होगा तो इस साइड पे क्या आएगा, इस साइड पे कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। बस वी हैव टू थिंक कि m तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, m पॉजिटिव रहेगा ना, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 8 फैक्टर हो सकता है, हाँ 8 फैक्टर हो सकता है, बट वी नीड n एज अ ऑड नंबर, हमें n तुम्हारा ऑड नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू एक ऑड नंबर होनी चाहिए। एक और लिमिट है, k की जो वैल्यू है वो ऑड होनी चाहिए, 12 से कम हो बट ऑड वैल्यू हो, ठीक है। तो k की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। तो अगर 8 देखो इसका फैक्टर है, बट 8 इज नॉट अ ऑड नंबर। अगर इवन इवन रखोगे तो इवन नंबर आ जाएगा, हमें सॉल्यूशन ऑड में चाहिए, सो 8 नहीं होगा। 7 है, 7 तो इसका फैक्टर ही नहीं है। 6 है, 6 फैक्टर है, बट अगेन 6 इज नॉट अ ऑड नंबर, हमें सॉल्यूशन चाहिए ऑड नंबर्स में। 7 फैक्टर, इसके बाद आता 5, 5 फैक्टर ही नहीं है।
4 फैक्टर है बट हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर। 3 फैक्टर है एंड 3 इज ऑल्सो ऑड नंबर, दैट इज सेटिस्फाइंग। तो 9 सेटिस्फाई कर रहा है, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इज फैक्टर अगेन बट 2 इज अ ऑड नंबर, तो दैट्स ऑल्सो विल ऑल्सो नॉट टिक। 1 1 लेंगे, है ना, 1 इज ऑड नंबर। दीज आर द सॉल्यूशंस, ये 3 तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। दिस इज योर सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई पॉजिटिव बड़ा नंबर होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। एल की रेंज -12 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए, तो -12 से ऑलवेज बड़ी है ना, -12 से ऑलवेज बड़ी है, -12 से ऑलवेज बड़ी है, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आई होप दिस इज क्लियर। इफ एनीवन हैविंग कोई डाउट आता है तो मैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, ठीक है। ये क्वेश्चन वहाँ 17 में है, सिमिलर टाइप, इसको चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप अगेन सेम रहेगा, इसको रिड्यूस करो, a-9 एंड b-9, दैट इज 81। अब तुम्हें वो सॉल्यूशन फाइंड करने जहां पर a जो है b से लेस हो या फिर बराबर हो। तो इसको तो ऐसे ही कर सकते डायरेक्टली 1 लाइक 3 एंड 4 5 6 7, डायरेक्टली आई थिंक 9 आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू 10 आ रही है। अब a देखो क्या है, a इज 9 प्लस l, इसको अगर मैं l लेता हूँ, इसको अगर k लेता हूँ, b इज 9 प्लस k। तो अगर तुम्हारा a लेस देन b होना है तो दैट इज 9 प्लस l। वैसे डायरेक्टली कर सकते हो बट मैं जस्ट तुम्हें लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो l का वैल्यू जो है वो k से बराबर होना चाहिए या फिर k से लेस होना चाहिए। तो l का वैल्यू k से देखो कम है, k से कम है ना, k से कम होना चाहिए या फिर k के बराबर होना चाहिए। तो ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन? अगर मैं माइनस, देखो अगर मैं दूसरे फॉर्म इसके लिखूंगा -1 इंटू -81, तो -81 तो यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, निगेटिव सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस, दीज आर द 3 सॉल्यूशंस। सो इसका भी आंसर 3 होगा। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो था वो इन बिटवीन तुम समझ ही गए हो, बट फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे और कैसे सॉल्व करोगे। एक तो तरीका देखो, इसको जैसे हमें करना है ना, इसको सॉल्व करना है। एक तो तरीका क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई है, इसको क्या करो, एक्स वाई को इधर ले आओ, एक्स वाई। so this is 1 upon y, this is 1 upon x equals to 1, x minus 1 y minus 1 equals to 1। इसका तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है, सॉल्व हो जाएगा। दिस इज अ वन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, जो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने तुम्हें करके दिखाया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो x माइनस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 0, टेक x एज कॉमन, 1 माइनस वाई, subtract -1 from LHS and RHS both to balance the equation. This is x1 minus y, take -1 as a common, so this is 1 minus y, 1 minus y ही आएगा, ये प्लस, हाँ ठीक है। so this is x minus 1 1 minus y equals to -1। तो रिड्यूस इक्वेशन जो तुम्हारी फाइनली आएगी x minus 1 y minus 1 equals to 1। होप दिस थिंग इज क्लियर। ऐसे ही कर सकते हो, इसको भी सिमिलरली रिड्यूस कर सकते हो। लाइक इसके लिए देखो अब ये वाला मेथड वर्क नहीं करेगा, है ना, लाइक जो फर्स्ट मेथड मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि यहाँ पर देखो ये नंबर भी आ गया, देन यू कैन नॉट डू लाइक दिस। अब इसको कैसे करोगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। so if I take x common here, so this becomes y plus 1 and let's do y प्लस 1 एंड -1, तो ये 6 हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, +1 किया और -1 किया, तो ये -6 हो गया, -6 को मैं इधर ले आया। सो दिस इज x प्लस 1 y प्लस 1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ टोटल इंटीजर्स पूछ रहा है, तो दैट इज 1 6 2 3 एंड इंटीजर ही पूछ रहा है तो माइनस कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज लाइक, इसको कितना कर दें, 6 1 एंड 3 2, तो कितने 4 सॉल्यूशंस ये हो गए, और फिर माइनस करके 4 4 8 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर के साथ अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। So this was all about your special equations is done. This was the third session on special equation,
and we have covered all different type of special equations that can be asked in your examination. Again, I have told you the formulas also, and I have told you the basic approach also. ठीक है? Whoever wants to get a high percentile, like जिसको बहुत high percentile चाहिए, 100 percentile चाहिए, 99.99 चाहिए, you need to remember both the approaches. तुम्हें formula भी आना चाहिए and you know the basic approach also. ठीक है? सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सिर्फ अप्रोच सीख ली, फॉर्मूला तो वो स्पीड को हैम्पर कर सकता है, कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं तो फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो, है ना. अगर बेसिक अप्रोच नहीं आता तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बोथ द थिंग्स. सो प्लीज like make sure join this Telegram channel and also subscribe to this channel, YouTube channel, and share with your friends that are preparing for CAT. ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन ज्वाइन ऑल्सो अवर फेसबुक ग्रुप. सो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.